नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रेजुएट हब में। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन पे हम बात करेंगे और जो व्हाट इज कम्युनिकेशन है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो संचार क्या है? यूनिट 4 अगर हम देखें तो हमारे इस 10 यूनिट में एक जो यूनिट है, यूनिट 4, इसको हम कम्युनिकेशन के नाम से जानेंगे, यानी संचार जो है वो इसके अंतर्गत रखा जाए। संचार की प्रक्रिया आपके हायर एजुकेशन में जो सिस्टम में जो उसका रोल है, तो यहाँ पर वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टीचिंग एंड कम्युनिकेटिंग प्रोसेस, तो जो हमारा शैक्षिक प्रक्रिया है या शिक्षण प्रक्रिया है, वो भी हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को लेकर उसमें जो कम्युनिकेशन का रोल है वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम इतना ध्यान रखेंगे तो हमें पता रहेगा कि कैसी सिचुएशन में हम इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, तो उस तरीके के शैक्षिक जो आवरण है या जो वातावरण है उसमें हम क्या रोल है, एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है, संचार क्या है। तो बहुत कॉमन तरीके से देखें तो एक दूसरे का बात करना ये कम्युनिकेशन है, या फिर एक मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे समूह तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस के रूप में रहता है। इसमें हम रिटर्न में या हम वर्बल फॉर्मेट में हर तरीके से हम communicate कर सकते हैं। इशारों में भी हम, या जो प्रतीक चिन्ह है, चिन्हों के माध्यम से भी हम कम्युनिकेटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। मतलब प्रोसेस क्या है कि हमारे पास एक मैसेज होना चाहिए, है ना। ये क्या होना चाहिए? एक हमारे पास मैसेज होना चाहिए, या हम जिसको इंफॉर्मेशन कह सकते हैं ना। ये इंफॉर्मेशन हमारी रहेगी, जो हम क्या करेंगे, एक स्थान से, एक जगह से या एक व्यक्ति से दूसरे, ये फर्स्ट रहेगा, ये सेंडर रहेगा, और हम एक रिसीवर तक हम इस प्रोसेस को पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये सेंडर से रिसीवर तक भेजने की जो प्रोसेस है, ये जनरली कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, हम आगे डायग्राम के बेसिस पे आपको अच्छे से फिगर आउट करके बताएंगे। एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट वन सेंडर, अ मैसेज एंड ये रिसिपेंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो बेसिक चीज है, बेसिक नीड है, वो क्या होगी? एक सेंडर की नीड होगी, ठीक है, एक रिसीवर यानी एक भेजने वाला होना चाहिए, और दूसरा मैसेज प्राप्त करने वाला होना, ये बेसिकली होना ही चाहिए। और बीच में एक इंफॉर्मेशन या एक मैसेज। सर, ये तीन चीजें हमारे पास में अवेलेबल हैं, यानी आपके पास बात है, मैसेज है, आप भेजने वाले हैं, और आपके पास कोई रिसीवर है ही नहीं, यानी जो बात को आपकी सुन रहा हो, तो वो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, वहां पे कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। अगर हमारे पास में एक सेंडर, एक रिसीवर और एक मैसेज भी उपलब्ध है, तो हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें साउंड सिंपल, बट कम्युनिकेशन इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। मतलब ये है कि ये देखने में तो बहुत सरल लगता है कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, हमें कोई सुन रहा है और हमारे पास कोई बात कहे, लेकिन एक्चुअल अगर इस प्रोसेस की बात करें तो ये बहुत ही डेंस है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और इनमें बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, जो हमें, इसीलिए हमें ये टॉपिक जो है, ये कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, जो हम हर समय कम्युनिकेशन करते रहे। तो आगे देखते हैं। सेंडर इनकोड्स द मैसेज यूजुअली इन अ मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो प्रेषक होता है या भेजने वाला जो होता है, आमतौर पर क्या करता है, शब्दों और गैर मौखिक संचार, है ना, जिसमें हम गैर मौखिक यानी मौखिक रूप से नहीं, कुछ और रिटन फॉर्मेट में या हम प्रतीकों के माध्यम से एक मिश्रण करते हैं, शब्दों का और गैर मौखिक तथ्यों का, दोनों का मिश्रण करके हम उसको इनकोड करते हैं। ठीक है, आप जब व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो व्हाट्सएप में एक वर्ड आता है इनक्रिप्शन। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बताएंगे, इनक्रिप्शन। ठीक है, इसका जो मूल शब्द है वो क्या है? इनक्रिप्ट। ठीक है, इनक्रिप्ट यानी इनकोडिंग की गई है, जो मैसेज आपका है उसकी आपकी इनकोडिंग की गई है, यानी वो और संकेतों में प्रेषित किया जाता है, उसके बाद वो रिसीवर तक पहुंचाता है, और रिसीवर उसको डिकोड करता है, फिर वो उस मैसेज को रीड करता है। इट इज ट्रांसमिटेड इन सम वे। ठीक है, एग्जाम्पल इन स्पीच और राइटिंग। ठीक है, या तो बोला जा सकता है, कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, या तो हम भाषण देंगे, बोलेंगे, या फिर हम लिख करके रिटन फॉर्मेट में लेटर या मैगजीन्स के थ्रू हम कोई बात पहुंचाएंगे। ठीक है, और जो रिसीवर होगा वो इसे डिकोड करे। हमारे पास में और भी तथ्य हैं, हम आगे और भी इसको अच्छे से विश्लेषित कर देंगे। द रूट ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन
इन लैटिन इज कम्युनिकेयर। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन में हम इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेयर, विच मीन्स टू शेयर और टू मेक कॉमन। ठीक है, या तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो इसका मतलब है कि साझा करना, है ना, जो हमारे पास बातें हैं या हमारे पास जो सूचनाएं हैं, हम उन सूचनाओं को अगर साझा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसे सामान्य बनाना, जनरलाइज करना, टू मेक कॉमन। कम्युनिकेट का अर्थ क्या हो गया, या तो साझा करना हो गया, या फिर हो गया इसे सामान्य बनाना, या टू मेक कॉमन। ठीक है, ये वीकली के द्वारा कहा गया 1967 में। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग मीनिंग। मतलब क्या है, संचार को अर्थ को समझने और साझा करने की प्रक्रिया के रूप में विकसित किया गया। ये एक डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लें तो आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझ जाए। डेफिनेशंस तो अभी तक एग्जाम में आपके यूजीसी नेट में नहीं आई, लेकिन अगर हमें प्रोसेस समझना है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट ऐसे बोल दिए जाते हैं उसमें, तर्क कथन वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे हम कम्युनिकेशन को समझा सकते हैं। तो संचार का अर्थ क्या है, समझने और साझा करने की प्रक्रिया। ठीक है, हम इसी को संचार के अर्थ में समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, ये पर्सन पियर्सन और नेल्सन 2000 में एक्सप्लेन करते हैं। हम इसके बाद में एक डायग्राम देते हैं जिसमें हमने अभी तक जो बताया वो आपको उपलब्ध। जो प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा अभी, कि जो कम्युनिकेशन है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, देखने में बहुत सरल लगती है। जब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा ये इतनी सारी बातें होती हैं जो हम नॉर्मली बोल देते हैं, सामने वाला है, लेकिन इस बीच में बहुत सारी प्रोसेस। मैसेज की बात करें, एक हमारे पास मैसेज होता है, जो कौन भेजता है, सेंडर या भेजने वाला। ठीक है, ये यहाँ भेजने वाला है, वो उस मैसेज को पहले इनकोड करता है। ठीक है, इनकोड करने के बाद एक चैनल होता है, एक चैनल के थ्रू वो हमारी बात आगे पहुंचाई जाती है। आगे पहुंचाने और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर के तक पहुंचने से पहले इस प्रोसेस को हम डिकोड करना कहते हैं, इनकोड। ठीक है, यानी मैसेज का इनक्रिप्टेड फॉर्म, और डिकोड यानी उसको डिस्क्रिप्ट करना। ठीक है, इसके बाद में वो रिसीवर तक पहुंचता है, इसके थ्रू, एक चैनल के थ्रू। और चैनल में हमारे पास बहुत सारे बैरियर होते हैं, यानी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। अगर भीड़ में आप खड़े हैं और आपको कोई मैसेज भेजना है, आके बोल, बीच में जो शोर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बैरियर। ठीक है, जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को ब्रेक कर रहा है, तोड़ने की समस्या उत्पन्न करता है या बाधा उत्पन्न। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिकोड करके वो रिसीवर तक पहुंचेगा। रिसीवर क्या करता है, जो उसका फीडबैक है, क्योंकि अगर हम फीडबैक नहीं देंगे तो हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, यानी हम अगर किसी को कोई बात बोल रहे हैं तो हमें तरफ से एक उत्तर भी चाहिए, है ना, और वहां से फिर से प्रोसेस दोबारा से चेंज करते हैं। इस बार फीडबैक देने के लिए जो मैसेज होता है वो इनकोड होता है, जो रिसीवर के थ्रू होता है, चैनल के माध्यम से वो डिकोड होकर के पुनः सेंडर तक पहुंचता है। ये कंप्लीट चेन है जो हमारी कम्युनिकेशन यानी संचार व्यवस्था में शामिल है। इसमें कितने तथ्य हो गए, एक तो हमारे पास सेंडर हो गया, एक मैसेज हो गया, फिर इनकोड होकर के वो चैनल के थ्रू डिकोड हुआ, और इसके बाद रिसीवर तक पहुंच। ठीक है, फिर रिसीवर इसका फीडबैक दे करके उस मैसेज को एनकोड कर होगा, और बैरियर या चैनल के थ्रू जाकर के फिर से सेंटर तक पहुंच। तो ये एक पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन ये हम अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान रखें तो हमारी जो प्रोसेस है वो हम उसको वैल्यूएबल बना सकते हैं, उसको महत्वपूर्ण बना सकते हैं, और इफेक्टिव यानी प्रभावी भी बना सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाने का ये एक अच्छा तरीका हो जाए। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम आपको यूजीसी नेट का कंप्लीट सिलेबस उपलब्ध करा देंगे। मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने दिया हुआ है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में रहेगा, और ऐप में अवेलेबल रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, 1 आवर 20 मिनट्स का इसके लिए टाइम रहेगा, और आपको 10 मॉक्स की पीडीएफ भी उपलब्ध कराएगा। थैंक यू क्लास।